जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आप सबके लिए है। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां ऐसे खत्म होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ, गुरु महाराज ने कैसे आपके ऊपर कृपा करी। आज के सत्संग में गुरु जी ने बड़ी कृपा करी हुई है। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। संगत जी, नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर प्रेस करना है, दबाना है, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए, वो भी सत्संग को सुन सके, उनके ऊपर भी गुरु जी की कृपा हो सके। जय गुरु जी। मैं कोमल संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। मेरा नाम कोमल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। मेरे साथ गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे को मिली है गुरु जी की, कि मैं आपको जब बताऊंगी ना तो आप सब हैरान रह जाओगे कि मेरे साथ इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे को गुरु जी की मिली है। मेरे पास संगत जी गुरु जी का स्वरूप नहीं था कोई भी। मैंने हर एक संगत को कहा हुआ था, जैसे मेरे को कोई गुरु जी के आसपास, जब भी घर के आसपास गुरु जी का सत्संग होता, मैं वहां पे जाती संगत जी, तो मैं अक्सर लोगों को कहती रहती थी, अंकल हो चाहे आंटी जिन्होंने सत्संग करवाया था उनको भी, कि प्लीज आप मेरे को गुरु जी का स्वरूप दे दो। मेरे पास गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं है। मैंने घर में अरदास लगानी होती है गुरु जी से, गुरु जी के मतलब आरती करनी होती, तो मैं कैसे करूं संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी। और मैंने सुना हुआ था कि कभी गुरु जी का जो स्वरूप है ना, वो पैसे देकर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। अब संगत जी गुरु जी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो तो अब देखो मैं उन चीजों में नहीं पड़ती। तो मेरे को संगत जी गुरु जी का स्वरूप कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मैंने काफी सारे अपने जो आसपास की संगत थी उनको भी बोला हुआ था, संगत जी आजकल कौन देता है बताओ आप। अपने घर में दो स्वरूप हो ना, तो बहुत दिल चाहिए कि एक स्वरूप गुरु जी का एक संगत को दे दें। अगर अपने घर में दो स्वरूप हो तो बहुत दिल चाहिए संगत जी, बहुत दिल चाहिए। तो मैंने हर एक संगत को कहा हुआ था, पर संगत जी मेरे को ना मिल नहीं पा रहा था गुरु जी का स्वरूप। अब क्या हुआ, मैं संगत जी अक्सर YouTube के ऊपर ना सत्संग सुनती रहती थी गुरु जी के, अक्सर मतलब लगभग रोज ही रात को सोने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग सुन के ही सोती थी। हर बार, हर रोज संगत जी मेरी आदत सी थी कि सत्संग सुने बिना मेरे को नींद ही नहीं आती थी, और खास करके इसी चैनल के ऊपर। और आज देखो गुरु जी की कृपा, आज मेरे को इसी चैनल के ऊपर अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया गुरु जी ने, और मैं आपके साथ अपना लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल लाइव। संगत जी पूरा सत्संग सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। संगत जी मैं ना बड़े मंदिर में बहुत कम जाती थी, क्योंकि संगत जी मेरा ना जाने का कोई साधन नहीं था। मतलब जाऊं भी तो जाऊं कैसे संगत जी, मेरे घर से काफी दूर था बड़ा मंदिर, मतलब मेट्रो से जाना, उसके बाद अकेले ही संगत जी में जाती थी, वो भी संगत जी कभी मतलब 6 महीने में एक बार, कभी साल में एक बार, ऐसे था संगत जी मेरा, क्योंकि जाने का मौका ही नहीं मिलता था। कभी कोई संगत जी अगर संगत कोई ले जाए घर से तो मतलब मैं चली जाती थी, कभी मेट्रो तो चले गए, कभी ऐसे चले गए, तो ऐसे ही चल रहा था। संगत जी एक बार ना गुरु जी का बर्थडे था, तो मैं मतलब जैसे 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे आता है, तो संगत जी मैं वहां पे चली गई, क्योंकि मन था जाने का, चलो आज गुरु जी के दरबार में चलते हैं, गुरु जी के बड़े मंदिर में चलते हैं। वहां पे गई संगत जी, मेरे को गुरु जी का स्वरूप तब तक नहीं मिला था कहीं से भी। मेरी मम्मी भी मतलब अक्सर ही मुझे कहती थी कि देख हमारे घर तो गुरु जी आ ही नहीं रहे हैं, हमें गुरु जी ब्लेस ही नहीं कर रहे हैं स्वरूप अपना, क्या करें, बड़े परेशान हो गए हैं। और कभी भी ये मेरी मम्मी ने भी संगत जी मेरे को बोला हुआ था कि कभी भी तो गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर मत खरीदियो, ऐसा मैंने भी सुना हुआ है, बहुत गलत होता है। अब संगत जी बातें देखो, जहां अच्छे काम होते हैं बुरे भी होते हैं संगत जी, है ना, जहां अच्छी चीजें होती हैं वहां बुरी भी होती हैं। तो ऐसा सुना हुआ था, तो मैंने कहा मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ अगर कोई संगत मेरे को दे दे तो वो तो अच्छी बात ही है संगत जी, वैसे मैंने कहा हुआ था सबको, पर कोई संगत जी नहीं देता।
कोई भी संगत जी आजकल 100 में से एक होगा जो मतलब आपको दे देगा गुरुजी का स्वरूप, अगर उसके पास होगा तो। अब क्या हुआ, मैं संगत जी अकेली थी, गुरुजी के बड़े मंदिर में चली गई। 7 जुलाई का दिन था, बहुत सारी संगत थी, रश था संगत जी बहुत ज्यादा। इतना संगत जी वहां, इतनी संगत थी ना कि मैं तो डर सी गई थी कि मैं अंदर जाऊंगी कब और वापस कब आऊंगी, वापस मतलब घर कब पहुंचूंगी मैं। रात को मेरे को घर पहुंचने में 11 बज जाएंगे। संगत जी मेरे को ये डर लग रहा था कि अब क्या होगा। अंदर तो मैं जा रही हूँ गुरुजी के दर्शन करने, पर मैं इतनी संगत है, कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं वापस आऊंगी, कब मैं अपने घर जाऊंगी। संगत जी बहुत ना मन में डर लग रहा था। क्या होता है संगत जी, 7 जुलाई को ना यानी कि गुरुजी के बर्थडे पर, और वैसे भी संगत जी वहां पे बहुत संगत होती है, बड़े मंदिर में बहुत संगत होती है गुरुजी की, बड़े दूर दूर से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, कोई कहीं से संगत जी, बहुत सारी संगत आती है। मतलब हर जगह पे गुरुजी की संगत है आजकल, हर जगह पे। अब संगत जी मैं गई अंदर, संगत जी मैं जाने लगी ना, तो एक अंकल मतलब गेट पे ही, बड़े मंदिर का जो मेन गेट है, अब मुझे वो लगता है वो गुरुजी थे। अब आप बताना संगत जी, कमेंट कर देना आप, पहले मैंने आपको बता दिया कि मुझे वो लगता है कि वो गुरुजी थे। अब ये आप सब ने बताना है कि वो कौन थे कौन नहीं थे, जो आपको समझ आए कमेंट कर देना, नीचे कमेंट का बॉक्स आ रहा है नीचे, संगत जी आप बता देना। क्या होता है कि संगत जी मैं जैसे ही अंदर जाने लगी, मेरे आगे भी हजारों संगत थी, पीछे भी हजारों संगत थी, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड भी हजारों संगत थी, और राइट साइड में भी हजारों संगत थी। अब संगत जी क्या हुआ, वो अंकल वहां पे ऐसे ही खड़े हुए थे, अकेले थे बिल्कुल। उनके हाथों में संगत जी एक ऐसे जैसे होता है ना, जैसे बैग सा था संगत जी, बैग सा। वो अंकल दूर से ही संगत जी मेरे को देख रहे थे, तो मुझे लगा कि ये अंकल मेरे को कुछ देख रहे हैं, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, हो सकता है कोई सेवादार होंगे या कोई ऐसा होंगे। मेरे को पहले ऐसे लगा। संगत जी उनकी एज होगी कम से कम 40-50 साल के होंगे संगत जी, वो आराम से। तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई सेवादार अंकल होंगे, मतलब सेवा कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि मेरे को देख रहे हैं। संगत जी मैं जैसे ही दूर से मतलब वो मुझे देख रहे थे, जैसे मैं उनके पास पहुंची ना, वो मेरा नाम, संगत जी जो मेरा नाम है ना, वो मेरे को बुलाते हैं कि बेटा देख इधर आ। मैंने कहा अंकल मैं मतलब मैं लाइन में हूं, मैं कैसे आ जाऊं वहां पे, मतलब लाइन में से निकल कर, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ और मैं लाइन से निकल जाऊं तो फिर मुझे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। वो कहते नहीं नहीं 1 मिनट आ इधर। संगत जी मैं चली गई, मतलब 1-2 कदम का ही था, मतलब मैं संगत जी 1-2 कदम ही चली आगे, तो वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं बेटा 1 मिनट में। संगत जी उन्होंने अपने बैग में से ना 2 स्वरूप गुरुजी के, एक येलो चोले में एक रेड चोले में, मैं आपको भी स्वरूप भी दिखाऊंगी गुरुजी का, वो स्वरूप निकाला उन्होंने अपने बैग से और कहा ये ले बेटा, ये तेरे को ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, तेरे पास स्वरूप नहीं था ना। संगत जी मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का। अंकल कहते हैं मेरे को सब पता है, मेरे को हर चीज की खबर रहती है, तू ये बात कर रही है, मैं तेरे को और भी 1-2 बातें बताता हूँ जो तेरे घर में चल रही है। अभी तेरे घर में परेशानी चल रही है ना, मतलब पैसों की भी दिक्कत चल रही है ना, तेरे पापा की जॉब चली गई है। संगत जी उसी दिन मेरे पापा की जॉब गई थी, मतलब उनको जॉब से संगत जी वहां से निकाल दिया था, क्योंकि कोई गलती हो गई थी, तो वहां से मेरे पापा को उन्होंने संगत जी निकाल दिया था, कंपनी वालों ने, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मतलब देखो मैं उन अंकल को नहीं जानती, कभी मैंने उनको देखा नहीं, कुछ नहीं। संगत जी वो मेरा नाम लेके मेरे को बुला रहे हैं और मेरे घर की 1-2 बातें वो बता रहे हैं कि तेरे पापा की जॉब चली गई, तेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो परेशान हो रही थी ना, तो आज तेरे को ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई, पर हैरानी के साथ साथ मुझे ये था कि चलो गुरुजी का स्वरूप मिल गया मेरे को। इतने में संगत जी मैं लाइन में फिर से लग गई आगे। अब जब दर्शन करके आई, जब मैं संगत जी रात को करीब 9-10 बज गए थे मेरे को घर आने में, 9-10 आराम से बज गए थे। मैं घर गई संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, मेरे पापा तो बाहर थे, घर पे नहीं थे उस समय। अपनी मम्मी को मैंने सब कुछ बताया कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ, एक अंकल मिले थे वो सब कुछ बता रहे थे। वो कहते वो अंकल थोड़ी थे संगत जी, देखो मेरा दिमाग काम ही नहीं करा बिल्कुल। मेरी मम्मी कहते वो गुरुजी थे, गुरुजी मेरे सपने में आए थे, गुरुजी कहते थे कि तेरी बेटी आज आ रही है ना बड़े मंदिर में 7 जुलाई को, तो आज मैं उसको ब्लेस कर दूंगा गुरुजी का
अपना मैं दो स्वरूप दूंगा अपने, लाल चोले में येलो चोले में। संगत जी मेरे बताने से पहले मेरी मम्मी मुझे कह रहे थे कि आज तेरे को येलो चोले में और रेड चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला है ना। मैंने कहा बिल्कुल, आपको कैसे पता? वो कहते मेरे सपने में गुरुजी आए थे, गुरुजी ने सब कुछ बताया मेरे को, सब कुछ। संगत जी देख लो आप, ऐसी कृपा करते हैं गुरुजी, ऐसे कृपा करते हैं, अपनी ब्लेसिंग। जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है ना, वो सब आप जब सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि अरे आंटी इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे को गुरुजी संगत जी स्वरूप दे के गए हैं अपना, गुरुजी साक्षात। कोई अंकल आंटी दे तो फिर भी संगत जी ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है, पर गुरुजी साक्षात, गुरुजी को आना पड़ा। गुरुजी ने देखा कि इस मेरी बेटी को कोई भी ब्लेसिंग नहीं दे रहा, कोई स्वरूप नहीं दे रहा, कोई मतलब वो नहीं कर रहा संगत, तो मैं खुद जाता हूँ इसको ब्लेस करता हूँ। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करा। संगत जी आपके सामने मैंने शेयर किया। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले। प्लीज संगत जी, तभी ये सत्संग आगे तक जाएगा। और कमेंट करके जाना कि आपको सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।